अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहु क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। तुम नमाज़ें कायम रखो और ज़कात देते रहा करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को खूब देख रहा है। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद व नसारा के सिवा और कोई न जाएगा। ये सिर्फ़ उनकी आरज़ुएँ हैं। उनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। उस पर ना तो कोई खौफ होगा ना गम और उदासी। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक़ पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक़ पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी तरह उन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनके उस इख्तिलाफ़ का फ़ैसला उनके दरमियान कर देगा। उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के ज़िक्र किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही उसमें जाना चाहिए। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अज़ाब है। और मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुँह करो अल्लाह ही उधर ही अल्लाह का मुँह है। अल्लाह ताला कुशादगी और उसत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है। ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक उसकी मिल्कियत में है और हर एक उसका फरमाबरदार है। वो ज़मीन और आसमानों का इब्तिदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वो वहीं हो जाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 110 से आयत नंबर 117। मोहतरम सामीन, इससे कबल तफसील के साथ ये बात आपके सामने गुज़र चुकी है कि यहूद ख़ास तौर से अंबियाए किराम की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। किसी नबी को उन्होंने नहीं बख्शा, ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हर किसी के बारे में तोहमतें, इल्ज़ाम, शरारतें उन लोगों की मौजूद है। अब यहाँ कुरान मजीद उसके बाद ये जो कह रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। ये लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे, हमें उसमें उलझना नहीं है। अगर इन लोगों की तोहमतों और बोहतान तराशियों में हम लगेंगे तो उसी के पीछे रह जाएंगे, अपना असल काम जो है वो छूट जाएगा। तो लिहाजा उन लोगों की शरारतों से बचते हुए, फितना अंगेजियों को नज़रअंदाज करते हुए असल काम पर तवज्जो देना है, और वो है नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। ये दरअसल इम्तियाज़ी तौर के पर बताया गया।
इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमाज कायम करना, ज़कात देना ही ये मुसलमानों का काम है, बल्कि ये तमाम उमूर में ज़्यादा अहमियत रखने वाले काम है। नमाज ये अल्लाह का सबसे बेहतर हक़ है और अव्वलीन तरीन हक़ है तौहीद के बाद, और ज़कात ये बंदों से मुतालिक जुड़ा हुआ हक़ है, यानी अल्लाह का हक़ और बंदों का हक़ दोनों के हुकूक को सही तौर के पर अदा करते रहना चाहिए। अगर कोई शख्स सिर्फ नमाज अदा करने पर तवज्जो देता है और वो बंदों के हुकूक के बारे में तवज्जो नहीं देता, गलत। और अगर कोई लोगों की मदद करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके हुकूक की अदायगी, इसके पर बहुत तवज्जो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, तो ये भी गलत है। बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह के परिंदा अपने दोनों बाजुओं को ऊपर परवास करता है, उसी तरह हमें अल्लाह और बंदों के दोनों हुकूक को सही तौर पर अदा करना है। बाज़ लोग गलतियां कर बैठते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत नमाज अदा करने वाले, बड़े ज़िक्र अस्कार करने वाले, और ये गुमराहियां लोगों के दरमियान आ भी गई हैं। लोग ये समझते हैं कि ये चंद चीज़ें करने की वजह से हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, हम अब उसके बाद अपने भाई बहन इसके उसके हक़ को मारे, तिजारत में धोखाधड़ी करें, लोगों के पर जुल्म ज़्यादती करें, कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि एक दरूद शरीफ के ताल्लुक से, जुमा के ताल्लुक से बताया गया है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं, कि अगर कोई इसे नमाज असर के बाद पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो गए। अब बंदा इससे क्या समझेगा, 80 साल के गुनाह जब मेरे बख्श दिए गए हैं, मैं कुछ भी करूं? या लिहाजा हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने बहनों के भाइयों के हक़ नहीं देते, दबा कर बैठे हुए हैं, जुल्म कर रहे अपने भाइयों के पर, बहनों के पर, रिश्तेदारों के पर, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, और वो समझते हैं कि हमने ये हक़ अदा कर दिया है, हमारे 80 साल के गुनाह माफ़ हो गए। ऐसा नहीं है। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमेशा याद रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से चंद रोज़ कब्ल नमाज अदा करने के बाद अपने आप को मिंबर के पर पेश किया और उसके बाद कहा कि अगर मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है या मेरा किसी की तरफ कोई कर्ज लेन देन बाकी है, तो वह आज यहाँ पर मुझसे ले ले, इससे पहले कि क़यामत आए जहाँ पर दीनार और दिरहम चलने वाले नहीं है। एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह का रसूल, मेरे 3 दिरहम आपकी तरफ कर्ज़ों के तौर के पर बाकी है। आपने फ़ौरन अपने चचाजाद भाई फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, उन्होंने वो 3 दिरहम फ़ौरी तौर के पर अदा कर दिया। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और नबियों में भी सय्यदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार। जब आपको हुकूकुल इबाद में नहीं बख्शा जाएगा, जब कि कोई कितना भी बड़ा मुत्तकी हो जाए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़वा, आपकी खशियत, अल्लाह के डर तक नहीं पहुँच सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये आलम है तो आम इंसानों का आलम क्या होगा? तो इस बात को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये बात इससे कबल भी मैंने बयान किया। नमाज जिस तरह बाजमात फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात भी बाजमात फ़र्ज़ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को इस्तिदलाल के तौर पर पेश करते कि कुरान मजीद में अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज और ज़कात को एक साथ पेश किया गया है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, दोनों चीज़ों को कुरान मजीद ने एक ही जगह के पर इस्तेमाल किया है, एक ही जगह के पर हुक्म के तौर के पर पेश किया। लिहाजा जहाँ इज्तिमाई तौर के पर ज़कात का नज़्म है, तो बेहतर यही है कि हमें वहाँ इज्तिमाई तौर के पर ही ज़कात अदा करना चाहिए, और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं जो इससे कबल भी आपके सामने बयान किए जा चुके हैं। उसके बाद कुरान मजीद कह रहा है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, कि जो कुछ भलाई तुम भेजोगे, ये भलाइयाँ हैं, नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, यानी लोगों की मदद करना, ये भलाइयाँ हैं जो हम अपने आगे पेश कर रहे हैं। तजिदूहु इंदल्लाह, तो अल्लाह के पास उसका अजर तुम्हें मिलने वाला है। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल को देख रहा है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ पर बहुत प्यारी है, पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्मा बअसा मुआज़न इलल यमन, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर ज़िम्मेदार बनाकर भेजा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, ये आपकी तरतीब है, तरीक़ाकार है, दावत में इसी चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। क्या कहा?
उदउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, तुम उन्हें इस बात की सबसे पहले दावत दोगे। दूसरी रिवायत में है फलयकुन अव्वला मा तदउहुम इलै, सबसे पहले जिस बात की तुम दावत दोगे वो ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की, अकेले माबूद होने की गवाही दे, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये कलमे तौहीद है। सबसे पहले इस बात की दावत दी जाएगी, उसके बाद देकर सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कहा कि फ़इनहुम अताउ लिज़ालिक, अगर वो तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं, यानी अपने अकीदे तौहीद को, अकीदे रिसालत को सही कर लेते हैं, तो उसके बाद तुम ये कहो अन्नल्लाह क़द इफ्तरद अलैहिम खम्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि अल्लाह ने हर दिन और रात में उन लोगों के पर 5 वक्तों की नमाज फ़र्ज़ की है। सबसे पहले तौहीद, उसके बाद नमाज है, उसके पहले सबक नहीं दिया जाएगा। हाँ, जब वो ये लोग मान लेते हैं तो फ़अलमहुम अन्नल्लाह इफ्तरद अलैहिम सदक़तन फ़ी अमवालिहिम तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि अल्लाह ने उनके माल में, जो कि मालदार लोग हैं, उनके माल में ज़कात फ़र्ज़ की है, जो उन्हीं जगह के मालदारों से लेकर उसी जगह के गरीब और यतीमों के पर, ज़रूरतमंदों पर ख़र्च की जाएगी। ज़कात में एक और अहम बाब है, जिस जगह के मालदारों से ली जाएगी उसी जगह के गुरबा और ज़रूरतमंदों पर खर्च की जाएगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल ज़ाब्ता बयान किया, बुखारी की रिवायत है। अब यहाँ जो मालदार है, अल्लाह ने जिन लोगों को साहिब निसाब बनाया है, तो इन लोगों की पहली जिम्मेदारी ये है कि इज्तिमाई तौर पर ज़कात अदा हो रही है तो यहाँ अदा करे, और अगर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में इनफरादी तौर के पर भी निकाले, तो ये देखे कि हमारे अपने इलाके के अंदर कौन ज़रूरतमंद है। अगर यहाँ ज़रूरतमंद मौजूद है और उसके बाद हम इस इलाके के अलावा दूसरी जगह पर खर्च कर रहे हैं तो मुनासिब नहीं है, बल्कि यहाँ के ज़रूरतमंदों को तरजीह दी जाएगी, फ़ौक़ियत दी जाएगी। और अगर यहाँ के ज़रूरतमंद नहीं मिलते हैं, आपकी ज़कात यहाँ के ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करने के बाद बच जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में आप दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरई ज़ाब्ता बयान किया है, इसमें जिस जगह के मालदारों से ली जाएगी उसी जगह के ज़रूरतमंदों पर खर्च की जाएगी। ये आपने उसूल और ज़ाब्ता बयान किया है। अब आगे कुरान मजीद एक अहम बात बयान कर रहा है। यहाँ उसूल तो बता दिया गया, नमाज कायम करो, ज़कात अता करो, और जो भी खैर का काम हम करेंगे उसका सिला अल्लाह के यहाँ हमको मिलने वाला है। ये अल्लाह का उसूल और ज़ाब्ता है। अब लोगों ने अपने तौर से उसूल और ज़ाब्ते बना लिए, ये जन्नत में जाएगा, ये नहीं जाएगा। अल्लाह ने किसी को जन्नत का ठेकेदार नहीं बनाया है, जन्नत का मालिक अल्लाह है, उसने पैदा किया है, और जो तरीका, जो उसूल अल्लाह तय करेगा उसकी बुनियाद पर जन्नत मिलेगी। ये नहीं कि हम यहाँ अपने बारे में तो तय नहीं करते, लोगों के बारे में तय करते फिर रहे कि फ़ला जन्नती फ़ला जहन्नमी। इतनी बड़ी बड़ी जसारत है नाउज़ुबिल्लाह। और ये ख़ास तौर से बिदती गुमराह लोगों के दरमियान आपको ज़्यादा मिलेगा। और यही बात यहूद और नसारा के यहाँ पर है कि यहूद और नसारा कहते हैं लन यदखुलल जन्ना इल्ला मन कान यहूदन औ नसारा, कि जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसरानी ही जाएंगे। कुरान मजीद ने कहा तिल्का अमानियुहुम, ये सिर्फ उनकी आरज़ुएँ हैं, ये उनके मुंह और उनकी ज़बान से निकली हुई बातें हैं, इसके पर कोई दलील नहीं है। और दलील अगर है, हाथु बुरहानकुम, लाओ दलील पेश करो कि अल्लाह ने जन्नत सिर्फ यहूद और नसारा के लिए बनाई है, वही जन्नत में जाएंगे। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। हालांकि बड़ी अजीब बात है, यहूद और नसारा के दरमियान दुश्मनी ये बहुत पुरानी है। अभी करीब में ये मामला कुछ ख़त्म होता बदाही नज़र आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। इन लोगों की आपस की दुश्मनियाँ, ये जन्नत के बारे में कह रहे हैं कि हम ही जाएंगे, और आपस में एक दूसरे को जहन्नमी होने का फतवा देते हैं। जैसा कि कुरान मजीद ने अगली आयत के अंदर बयान किया कि ये लोग साफ क्या कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि नसरानी यानी ईसाई जन्नत में नहीं जाएंगे, और नसरानी कहते हैं यहूदी जन्नत में नहीं जाएंगे। और एक जगह खड़े होकर कह रहे कि हम दोनों जन्नत में जाएंगे, और जब एक दूसरे के खिलाफ दस्तगिरबा होते हैं तो दोनों एक दूसरे को जहन्नमी करार देते हैं। क्या ये चीज़ मुसलमानों के अंदर आपको नज़र नहीं आती? मसलक के नाम के पर कि एक मसलक वाला दूसरे को जहन्नमी। हम कौन होते हैं? हम उसूल और ज़ाब्ता बयान करने के पाबंद हैं
कि कुरान का ये उसूल है, जो इस उसूल की बुनियाद पर यानी अकीदत तौहीद की बुनियाद के पर खरा उतरेगा, उसी के पर उसकी मौत आएगी, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जो भी शिरक करेगा और शिरक के पर उसकी मौत आएगी, अल्लाह ने साफ का फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने मुशरिक के लिए जन्नत को हराम करार दिया है। व मअवाहुन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। और कोई ये ना सोचे कि जिस तरह दुनिया में जालिमों को बचा लिया जाता है, कोई उनकी हेल्प करता है, कुरान ने साफ कहा वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, किसी भी जालिम का यानी मुशरिक का कोई मददगार नहीं होगा। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को नहीं बचा पाएंगे। दुनिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने मुशरिक बेटे को नहीं बचा पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतहाई अजीज़ चचा अबू तालिब, जिन्होंने 10 साल तक इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत की, ताउन किया, जितना मुमकिन हो सका हेल्प किया, लेकिन कुरान मजीद ने शिर्क के पर मौत आने के बाद साफ कह दिया मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन। इस बात की इजाज़त ना नबी को है और ना ही मुसलमानों को है, अन यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन, कि वो किसी भी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। माना कर दिया कुरान मजीद ने, ना तो नबी को इजाज़त है और ना ही आम मुसलमानों को इजाज़त है। अगर किसी की मौत शिरकों के पर होती है, उसने तौबा नहीं किया है, वो हमारे इस्तिग़फ़ार का, हमारी मग़फ़िरत की दुआ का मुस्तहिक नहीं है। कुरान ने मना कर दिया है। यहूद और नसारा के दरमियान जो दुश्मनियाँ हैं ये बड़ी ख़तरनाक है। बल्कि 1492 ईस्वी तक सारे मगरिब में यहूदियों का दाखिला बंद था, ये आलम था। यानी यूरोप में मगरिब में किसी यहूदी को एंट्री करने दाखिले की इजाज़त नहीं थी। यहूदियों के बारे में ईसाई यकीन रखते थे कि अल्लाह की पैदा करदा मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक यहूदी है, और इसी बुनियाद के पर इन लोगों के साथ बहुत जुल्म किया गया, बहुत ज़्यादतियाँ की गईं। और इसकी अहम वजूहात भी हैं। बल्कि इसके पहले जितने भी यहूदी अमेरिका के जो सदूर हुआ करते थे, वज़ीर आज़म, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये भी यहूदियों के मुखालिफ ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि जॉर्ज बुश वाशिंगटन ने अपनी आवाम को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि यहूदी खून चूसने वाली चमगादड़े हैं, और अगर तुमने उन्हें अमेरिका से बदर नहीं किया, अमेरिका के बाहर नहीं किया, तो 10 साल से कम का अरसा नहीं होगा कि वो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे। ये आज भी इन लोगों के दरमियान पाया जाता है। हालांकि साजिशी अंदाज में इन लोगों ने इसराइल को बनाकर मुसलमानों के सीने में खंजर घोंपा है, लेकिन इनके जहन दिमाग में अभी भी वो चीज़ पनप रही है। और इसकी बड़ी बड़ी वजूहात हैं, और 5 अहम वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के पर ये यहूदियों को इंतहाई बदतरीन मुजरिम मानते हैं। सबसे पहली वजह क्या है ईसाइयों के नज़दीक कि यहूदी आखिर क्यों इतने बदतरीन लोग हैं? सबसे पहली वजह, यहूदी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ बिल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। इस बुनियाद के पर ईसाई यहूदियों को दुनिया का बदतरीन इंसान मानते हैं। और ये बात अपनी जगह पर सही है कि हज़रत मरियम के पर यहूदी इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके पर कायम हैं। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम नहीं करते। ये बात इतनी संगीन है कि हज़रत मरियम जैसी पाक दामन औरत के पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, यकीनन ये कुरान मजीद जिसके बारे में बयान दे रहा है उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। तो इस बुनियाद के पर ईसाई यहूदियों को दुनिया का बदतरीन इंसान तस्लीम करते हैं। दूसरी वजह कि यहूदियों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तेदार के पर लटकाने वाले यहूदी थे। हालांकि कुरान मजीद ने इस बयान को कंडम करा दिया है, इसका खंडन किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना तो उन्हें कत्ल किया गया ना उन्हें फांसी के पर लटकाया गया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि उनके मुशाबे किसी और शख्सों के उन्होंने फांसी के पर लटका दिया, सलीब के पर लटका दिया। ये हकीकत है। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान के पर उठा लिया। ये सही अकीदा है जो कुरान मजीद ने पेश किया। तीसरी अहम वजह कि यहूदी नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज़ औलाद करार देते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में हरामी कहते हैं। अब सोचिए कि एक नबी के पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कि नाउज़ बिल्लाह उसे नाजायज़ बच्चा करार देना,
अब जब उसकी नस्ल के बारे में ही आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसकी नबूवत काबिल तस्लीम कहाँ होगी? इस बुनियाद के पर ईसाई कहते हैं कि यहूदी दुनिया की बदतरीन मखलूक है, और ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है, इसलिए कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आज भी इसी तरह की सोच रखते हैं। चौथी और अहम वजह कि ईसाइयों का ये सोचना है कुर्ब क़यामत यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल की आमद करार देते हैं। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे दरअसल उन लोगों के अक़ीदे के मुताबिक, यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक वो दज्जाल होंगे। तो ये भी इंतहाई ख़तरनाक अक़ीदा है। और पाँचवीं और अहम वजह कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानते। और ये बात तो मुसल्लम है कि जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह नाजायज़ औलाद करार देते हैं तो वो उसे नबी तस्लीम कैसे करेंगे? लिहाजा वो साफ कहते हैं कि ईसाइयत कोई मज़हब नहीं है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है ही नहीं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर करीब 500 साल से ज़्यादा वक्फे का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 500 साल का वक्फा है, जो कि ईसाई उम्मत का था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उम्मत। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बना दिया तो उसके बाद से उम्मत मोहम्मदिया का दौर शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले का जो दौर है करीब 500 साल का, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का है। और अगर कोई उस उम्मत को नहीं मानता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को तस्लीम नहीं करता है, तो फिर वो मुसलमान नहीं है। अक़ीदे का एक बहुत अहम बाब है, याद रखिएगा, जितने अंबियाए किराम आए हैं जिनको हम नाम के साथ पहचानते और जानते हैं, उनके पर नाम के साथ ईमान रखना ज़रूरी है, और जिनके बारे में हमें पता नहीं है, यानी मुजमल है, उनके बारे में कोई तफसील हमें पता नहीं, ना नाम का पता है, तो हमें इजमाली तौर के पर उन पर ईमान रखना होगा। अगर किसी एक नबी का कोई शख्स इनकार करे तो मुसलमान नहीं है, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के पर जितनी तालीमात है सब को मानता है, सब के पर अमल करता है, लेकिन अगर वो किसी एक नबी का भी इनकार करेगा तो फिर मुसलमान नहीं है। ये बहुत अहम बाब है अक़ीदे का। कुरान मजीद एक बहुत प्यारी बात कहता है सूरह शुआरा में। कुरान कहता है कज़्ज़बत क़ौम नूहिल मुरसलीन, कौम नूह ने तमाम रसूलों का इनकार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या तमाम अंबिया आए थे? नहीं, लेकिन कुरान मजीद क्या कह रहा है? कौम नूह ने तमाम रसूलों का इनकार किया, हालांकि उन्होंने सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया था, लेकिन कुरान मजीद ने क्या कहा? उन्होंने तमाम रसूलों का इनकार किया, इसलिए कि तमाम नबियों की दावत एक है, और जो किसी एक नबी का इनकार करेगा वो लाजमी तौर के पर तमाम अंबिया का इनकार करेगा। लिहाजा किसी भी नबी के बारे में इनकार के बारे में सोचना भी नहीं, वरना ईमान मारज़ ख़तर में आ जाएगा, मुसलमान नहीं रहेंगे, ईमान सलामत नहीं रहेगा। और यहूदियों के पर इतने बड़े बड़े जो इल्ज़ामात नहीं बल्कि हक़ाइक़ है कि वो लोग ऐसी बातें अपने अक़ीदे में, अपनी फ़िक्रों में, अपनी सोच में रखते हैं। इस बुनियाद के पर ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, और जब वो मुसलमान नहीं तो उसके जन्नती होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये आपस के उनके मामलात हैं जो कुरान मजीद के अंदर पेश किए गए हैं। तो ये यहूदियों का और नसरानियों का आपस का मामला है, ये कभी एक दूसरे के साथ जमी नहीं। और यहाँ 1948 के अंदर जो इसराइल का क़याम भी किया गया है, दरअसल उन लोगों ने इन तमाम शरीर लोगों को, बदमाशों को काट छाँट कर यहाँ लाकर जमा कर दिया, ताकि ये हमारा दर्द सर नहीं बल्कि मुसलमानों का दर्द सर बन जाए। और वही हुआ। यहूदी दरअसल ऐसी बदतरीन कौम है कि इनके बारे में बाकायदा पूरी तारीख़ मिलती है कि इन्हें कहाँ कहाँ से खदेड़ा गया है। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर ये बसते हैं और वहाँ के बाद उन लोगों ने हुकूमत इन सारे लोगों के बारे में शरारत ना की हो और उसके बाद उन लोगों को वहाँ से भगाया ना गया हो। हर जगह आपको शरारत, इनकी पूरी तारीख़ आपको मिलेगी। चुनांचे इसी बुनियाद के पर आप देखिए कि 586 में शाह बाबिल ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया और इनके इबादत खाने को तबाह कर दिया।
ये यहूदियों की हालत है जो इंतहाई इख्तिसार के साथ यहाँ पेश की जा रही है। 472 क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 472 साल कबल यूनानी बादशाह एनोहेलेंस ने यरूशलेम पर हमला करके सुलेमानी हैकल का नामो निशान मिटा दिया और उसे बुतखाने में तब्दील कर दिया। इनके पर बराबर जालिमों को मुसल्लत किया जाने लगा। कुरान मजीद एक बहुत प्यारी बात कहता है, वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, कि हम बाज़ जालिमों के पर दूसरे जालिमों को मुसल्लत करते हैं। किस बुनियाद के पर? बिमा कानू यक्सिबून, उनके गुनाहों की पादाश में। लिहाजा हमें अपने गुनाहों से डरना चाहिए, जालिमों से नहीं डरना चाहिए। आज मुसलमानों के लिए बड़ी फिक्र की बात है कि हम देखते हैं कि हमारे पर जालिम मुसल्लत हो रहा है, हमारे खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने गुनाहों से डरना है। अल्लाह जालिमों को जो मुसल्लत कर रहा है हमारे गुनाहों की पादाश में। अगर हम गुनाह तर्क कर देंगे हमारे पर से जालिमों का तसल्लुत अल्लाह ख़त्म कर देगा। ये अल्लाह का कानून है, तो इस कानून को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिला वजह शिकवे शिकायतें करना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है जिस जगह से हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं उस जगह के पर आप पाबंदियाँ आयद कीजिए, कदगर आयद कीजिए। उसके बाद 135 ईस्वी में रूमी बादशाह हेड्रयान ने यरूशलेम को एक बार फिर तबाह बर्बाद किया। 1228 ईस्वी में स्पेन में यहूदियों को कानूनी तौर के पर लिबास के पर नुमाया निशान आवेज़ा करने का हुक्म दिया गया ताकि उस निशान की बुनियाद के पर पहचाना जा सके कि ये यहूदी है और लोग फिर उसे यहूदी होने की बुनियाद के पर इम्तियाजी सलूक करें। अलावा सी 1266 ईस्वी में पोलैंड के गिरजाओं ने फैसले सादिर किए कि यहूदी ईसाइयों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। ये तारीख़ बता रही है कि इन लोगों के दरमियान कभी नहीं बनी, हालांकि ये एक साथ होने के बाद दावा कर रहे हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी ख़बरें हैं। करीब यहाँ पर 15-20 जगह के पर इस तरह के मसाइल इन लोगों के साथ पेश आए, शरारत करते रहे। यहाँ तक कि जब अमेरिका की दरियाफ्त हुई कोलम्बस के ज़रिए तो वहाँ पर यहूदी भी गए और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क जो कि साहिली इलाका है, जो बंदरगाह का इलाका है, वहाँ पर जाकर यहूदी काबिज होने लगे। बाद में प्रोटेस्टेंट ईसाई भी वहाँ आकर आबाद होने लगे, उनकी एक बड़ी तादाद हो गई। ये प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का फ़िरका है जो यहूदियों के बारे में नर्म गोश इख्तियार करता है और इन्हीं लोगों ने यहूदियों के क़याम के लिए कोशिशें की। ये न्यूयॉर्क, इसके बारे में यहूदी कहते हैं ये ज्यूयॉर्क है, यानी यहूदियों का शहर जिसमें सबसे पहले आकर यहूदी आबाद हुए हैं। और उन लोगों का यहाँ आने का मकसूद ये था कि इस इलाके के पर काबिज होने के बाद हम पूरी दुनिया के पर हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल इन लोगों के अकीदे की ख़राबी है, सोच की ख़राबी है। इसलिए कि इनकी किताब तलमूद के अंदर वाज़े तौर के पर है कि दुनिया में यहूदियों के अलावा जितने भी इंसान हैं अल्लाह ने सब को सूअर और बंदर बनाकर पैदा किया और उन्हें इंसानी शक्ल सिर्फ यहूदियों की खिदमत के लिए अता की है। ये उन लोगों का अकीदा है। बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई यहूदी गिरी पड़ी चीज़, जिसे अरबी ज़बान के अंदर हदीस में लुक्ता कहा जाता है, कहीं पर आपको कोई पड़ी हुई चीज़ मिल जाए तो उसके बारे में यहाँ दो तरह की राय है। पहली ये है कि उसे ये देखना चाहिए कि अतराफ़ में अगर यहूदी आबाद है तो मुमकिन है कि उन्हीं लोगों की हो, तो उसे बाकायदा ऐलान करके वो चीज़ वापस कर देना चाहिए। और अगर करीब में यहूदी बस्ती नहीं है तो उसे रख लेना चाहिए। ये उन लोगों का अकीदा है। उन लोगों का अकीदा है कि दुनिया असल में तमाम यहूदियों की मिल्कियत है और यहूदी जब चाहे मिल्कियत के पर काबिज हो सकते हैं नाजायज़ तौर के पर। इसी बुनियाद के पर यह दावे के साथ कहा जा सकता है दुनिया में अगर कोई मज़हब है जो हकीकत में दहशतगर्दी की, टेररिज्म की दावत देता है और तालीम देता है तो वो यहूदियत है। इन लोगों के यहाँ इस तरह की बातें बहुत सारी हैं। लिहाजा कुरान मजीद ने जो कहा ना, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि तुम अहले ईमान का सबसे बदतरीन दुश्मन किसे पाओगे? यहूद को पाओगे। आपको पता होगा 2000 का जो गुजरात के अंदर वाक़ होने वाला फसाद, जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, ये ट्रेनिंग आपको इसराइल से बाकायदा इसके ताने बाने नज़र आएंगे
किस तरीके से मुसलमानों की तिजारत को, उनकी अमलाक को, उनकी इज्जत व नामूस को लूटा जाए और उसे तबाह बर्बाद किया जाए, पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। गरचे आपको सामने कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन पीछे पूरा दिमाग यही है। हर जगह आपको फितना फसाद के अंदर यही दिमाग नजर आएगा, पूरी दुनिया के पर कब्जा करना और पूरी दुनिया के वसाइल को अपने कंट्रोल के अंदर रखना, लोगों को गुलाम बनाकर रखने की कोशिश करना। ये यहूदी सोच है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये दुनिया में चंद % होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर असर रसूख रखे हुए हैं और फितना फसाद का सामान बर्पा करते हैं। अब कुरान आगे बयान कर रहा है कि कितनी अजीब बात है जो मैंने पहले बयान की। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं। उसके बाद इन्हीं की देखी देखा कुरान ने एक बहुत प्यारी बात कही यहाँ पर, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं, यानी तौरात मौजूद है, उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि तुम हक पर नहीं, वो कहता है ये हक पर नहीं। और यही मामला मुसलमानों के अंदर है। कुरान मौजूद है, नबी की सुन्नत मौजूद है, उसके बाद एक फिरका कहता है तुम हक पर नहीं, वो कहता है तुम हक पर नहीं। हालांकि कुरान हमारे सामने मौजूद है, नबी की सुन्नत मौजूद है, जो कुरान के उसूल ज़ाब्तों को फॉलो करने वाला, नबी की सुन्नत को फॉलो करने वाला है। कुरान ने उसी को कहा, बला मन असलम वजहहु लिल्लाह, कि क्यों नहीं जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह का ताबेदार बन जाए और नबी की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला बन जाए, वही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा, वही मुसलमान है। हकीकत में मुसलमान वो है, लेबल लगाने की बुनियाद के पर किसी को जन्नत नहीं मिलेगी। वरना अब्दुल्ला कितना प्यारा नाम है, और वो भी अब्दुल्ला कौन, जो नबी के साथ नमाज पढ़ने वाला, जिहाद में शरीक होने वाला, अब्दुल्ला बिन उबई। लेकिन कुरान मजीद उसके बारे में क्या कहता है, वल्लदी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, कि जिसने तकब्बुर के तौर के पर मुंह फेर लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पर इल्ज़ाम तराशी की थी इसने, मास्टरमाइंड यही था। उसे दुनिया में सज़ा नहीं दी गई, छोड़ दिया गया। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल इसे सज़ा क्यों नहीं दी गई, जबकि मास्टरमाइंड तो यही था। तो कुरान मजीद ने उसके बारे में बयान दिया, वल्लदी तवल्ला किब्रहु मिनहुम, कि उनमें जो अपने आप को बड़ा समझते हुए तकब्बुर के तौर पर, अकड़ के तौर के पर पीठ फेर कर चला गया, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। आपने कहा अल्लाह ने उसकी दुनियावी सज़ा को आखिरत में ट्रांसफ़र कर दिया है, उसे दुनिया में नहीं आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब दिया जाएगा। ये बहुत संगीन मामला है। तो नाम रख लेने से, लेबल लगाने की बुनियाद के पर हकीकतें तब्दील नहीं हो जाएगी, बल्कि किरदार देखे जाएंगे कि नाम के साथ वो चीज़ें मैच होती है कि नहीं। अब मिसाल के तौर पर एक अकली मिसाल मैं देता हूँ कि एक शख्स है, एक लड़का जिसके वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है, तो क्या वो दुनिया में जितने अब्दुर्रहमान है सबको अपना बाप मानेगा? नहीं, बल्कि अपने बाप के नाम के साथ अपने बाप की शख्सियत, किरदार को मैच करेगा, और जहां पर वो किरदार नजर आएगा उसे अपना बाप मानेगा। सिर्फ नाम की बुनियाद के पर बाप नहीं माना जाता है। यही मामला मजहब का भी है कि नाम रख लेने के साथ किरदार भी इस्लामी होना चाहिए, तब मामलात बनने वाले हैं। ये आपस के जो तनाज़ात हैं, कुरान बहुत प्यारी बात कह रहा है कि उनके दरमियान तौरात थी फैसला करने वाली, और मुसलमानों के दरमियान तो कुरान है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अहादीस सहीहा है, हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद इख्तिलाफ, इसका मतलब ये इख्तिलाफ दीन में नहीं, हमारी सोच में, हमारे किरदार, हमारे मामलात के अंदर है। अल्लाह के दीन, अल्लाह की शरीयत में कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि कुरान इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए आया है। कुरान कितना वाज़ेह स्टेटमेंट देता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अगर किसी भी मामले के अंदर इख्तिलाफ हो, तनाज़ा हो, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल यानी कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। अब अगर कोई शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन के पर ईमान का दावेदार है, तो अपने किसी भी किस्मों के इख्तिलाफ, चाहे वो इबादत के इख्तिलाफ हो, अकायद के इख्तिलाफ हो, या हमारे ख़ानदानी समाजी कोई भी इख्तिलाफ हो, उसे कुरान और हदीस के पर पेश करना होगा और उसी की दलील की बुनियाद के पर उसे मानना होगा। वो नहीं मानता है और कुरान और हदीस के मुकाबले में चाहे मसलक है, इमाम है, पीर है, वली है, या फ़िक़्ह की किताबों को अहमियत देता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने मामलात को किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की तरफ नहीं लौटा रहा है। अब यहाँ एक बात और भी अहम है, कुरान जब ये कह रहा है कि अगर इख्तिलाफ हो तो उसे कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ, इसका मतलब वहाँ हल मौजूद है, तभी तो कुरान कह रहा है ना।
अगर हल मौजूद नहीं होता तो अल्लाह क्यों कहता कि वहाँ पर लौटाओ? इसका मतलब कुरान और हदीस में हमारे इख्तिलाफात का हल मौजूद है। अगर हम नहीं हल कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी खामी है, कुरान और हदीस की खामी नहीं है। ये वाज़ेह तौर के पर कुरान मजीद के अंदर चीज़ें हैं। अब आगे एक और आम बात, ये इन्हीं लोगों की देखा देखी कुरान मजीद कह रहा है कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं, यानी कुफ़ार और मुशरिकीन। ये भी यहूदियों और नसरानियों की तरह मुसलमानों को साबी कहने लगे, बेदीन कहने लगे कि इनका कोई दीन नहीं, कोई मज़हब नहीं, ये दरअसल जन्नत में नहीं जाएंगे, बेदीन है, लामज़हब है। तो ये यहूद नसारा की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाया करते थे। आगे कुरान मजीद ने कहा, मुशरिकीन की शरारत देखिए। कुरान कह रहा है वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के ज़िक्र किए जाने से रोके। अब यहाँ यहूद नसारा का मामला इतना बढ़ गया कि ये बैतुल मुक़द्दस से यहूदियों को रोकने लगे। नसरानियों को गलबा मिला यहूदियों को गलबा न मिला नसरानियों को, और उन्होंने बाकायदा हिस्से तकसीम कर लिए। बैतुल लहम यानी बैतुल मुक़द्दस का वो हिस्सा जहाँ हज़रत मरियम इबादत किया करती थी, जहाँ उन लोगों का मानना है कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ईसाई उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके मुकाबले में यहूदी हैकल सुलेमानी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम की बुनियाद पर। यानी चंद चीज़ों को अहमियत देना, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करना, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ पर भी इस तरह का मिजाज लोगों के दरमियान पाया जाने लगा। कुछ चीज़ को बहुत अहमियत देंगे, बाकी चीज़ों को गैर अहम करार देंगे। नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि नफलों को इतनी अहमियत देंगे कि सुन्नत बेमाना, फ़र्ज़ बेमाना हो जाती है। ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज़ अपनी जगह के पर अहमियत रखती है और उसके वक्त के पर उसके तकाज़ों के साथ उसको अदा करना है। तो ये तबरी की रिवायत के मुताबिक है। और दूसरी बात जिसे अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार किया, वो दरअसल ये आयत यहूद और नसारा का आपसी मामला नहीं, बल्कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन के ताल्लुक़ से है, जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोका, सुलह हुदैबिया के मौके के पर रोका, उम्रा नहीं करने दिया, बाकायदा इन लोगों के पर पाबंदी आयद की और कहने लगे कि हम अपने बाप दादा के कातिलों को मस्जिद हराम में आने दें, मुमकिन ही नहीं है। जंग बद्र और दीगर जो मकामात के पर जो मुसलमानों ने इन लोगों को कत्ल किया था, उस बुनियाद के पर ये बातें कह रहे थे। हालांकि ऐसी कोई बात कहीं थी नहीं कि मस्जिद हराम से किसी को रोका जा सकता है। इस्लाम में इस बात को बहुत तवस्सु हासिल है। जैसा कि नजरान का वफ्द आया था ईसाइयों का, और नमाज ज़ुहर का वक्त हो गया, बातचीत चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज के बाद हम बातें करेंगे। तो ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि आप अगर इजाज़त दे तो हम भी इबादत कर लेते अपने तरीके के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, इसलिए कि इबादत अल्लाह ही की है। वो भी अल्लाह तबारक व तआला को मानते थे और मुसलमान भी, तो अल्लाह को मानने, अल्लाह की इबादत, इसमें कोई मसला नहीं था। तो वो मस्जिद नबवी के अंदर अपने तरीक़े के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लाम इतना कट्टरपंथी वाला दीन नहीं है, इसे लोग समझते हैं। तवस्सु इख्तियार करना पड़ता है, कहीं बड़ी बड़ी और अहम बातों को तरजीह देते हुए कुछ छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये अहम चीज़ें हैं जो कि फ़िक़्ह के बाब में आती है, जिसे फ़िक़्ह दावा कहा जाता है। कहाँ पर किस चीज़ को अहमियत दी जाएगी, किस चीज़ को अहमियत नहीं दी जाएगी। अब ये किबले के ताल्लुक़ से एक अहम बात यहाँ पर बयान की गई है कि मशरिक़ और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। लिहाजा चाहे आप मशरिक़ की तरफ मुँह करें, मगरिब की तरफ, हर तरफ अल्लाह ही का चेहरा है। और अल्लाह तबारक व तआला बहुत वसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। इसके बाद मुशरिकीन की एक और बात का कुरान मजीद ने यहाँ पर रद्द किया, जो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई। अल्लाह ने उसका रद्द करते हुए कहा कि अल्लाह तो आसमान और ज़मीन का मालिक है, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह तबारक व तआला की है और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म सामने सर तस्लीम खम किए हुए है। वो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। जिस चीज़ के बारे में कह चाहता है हो जा वो हो जाती है, तो उसे औलाद की ज़रूरत कहाँ है। कुरान बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के लिए औलाद या अल्लाह को मोहताज होने का रद्द कर रहा है।
जो अल्लाह सिर्फ अपने लफ्ज़ से कुन से कायनात को पैदा कर सकता है, उसे औलाद की ज़रूरत कहाँ है। ये मुशरिकीन मक्का और देगर, जैसा कि यहूदियों के बारे में कि हज़रत उज़ैर को, और ये ईसाइयों के बारे में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह उन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया था, और हज़रत मरियम को नौज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी भी करार दिया। उन सारी चीज़ों का यहाँ रद्द किया गया है। अभी इस ज़िम्न की कुछ मज़ीद अहम बातें जो आइंदा दुरूस में इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें असलुल उसूल यानी जो चीज़ें दीन का हिस्सा है, कुरान और हदीस है, हमें इन चीज़ों के पर उसी तरह से अमल करने की तौफीक दे जैसा कि असहाब किराम ने, सलफ़ सालिहीन ने, हमारे असलाफ़ ने अमल किया। इसलिए कि किताब व सुन्नत को फ़हम सलफ़ के मुताबिक समझना ज़रूरी है, और उसी समझ के मुताबिक अल्लाह हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक दे, और उसी के पर जब तक ज़िंदा रखे, और उसी के पर हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।